मित्रों नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये देखिए, मैंने इससे पहले एक संख्या पर वीडियो डाली थी। ये देखिए, ये अभी तक ये संख्या मुझे मिल नहीं पा रही थी। ये असली संख्या होती है जो खान से निकली हुई होती है। ये ओरिजिनल संख्या है मित्रों। ये देखिए, और भी कई तरह की संख्या आती हैं। कुछ जो होते उसमें एक होता है, उसमें स्ट्रक्चर नहीं होते। देखिए एकदम इसमें चमक है, ग्लास जैसे स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक, तो ये होती असली संख्या। ये इतनी जहरीली होती है, इसको जो है, इसलिए मैंने जो दस्ताना पहना हुआ है कि इसमें कोई, ये इतना भयंकर। ये देखिए, इसके अंदर एक ग्लास टाइप का है, स्ट्रक्चर है। ये ओरिजिनल संख्या की पहचान है। इसके फायदे तो सब जानते हैं, लेकिन इसके नुकसान नहीं जानते हैं। इसको अगर बिना शुद्ध किए प्रयोग अगर कर लिया जाए तो ये मृत्यु तक इंसान को पहुंचा सकती है। ये सीधा मर जाता है इंसान, क्योंकि ये बहुत जहरीली चीज़ होती है। तो इसको जब तक शुद्ध ना कर लिया जाए, बिना शुद्ध किए इसको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, पहली बात तो। और शुद्ध भी अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो ये जानकारी मात्र मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई जानकार ना हो तो इसमें हाथ ना डाले, नहीं तो उसमें मेरी और चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये चीज़ मैं पहले चेतावनी दे रहा हूँ। इसको जब तक शुद्ध ना कर लिया जाए, और शुद्ध अगर इसको पूरी तरह से अगर कोई शुद्ध ना कर पाया, अगर ये संख्या कच्ची रह जाती है, शुद्ध नहीं हो पाती, तो भी इसके बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिले हैं। इसमें लीवर, किडनी और खुश्की आंतों में आ जाना, मरीज के ब्लड, नाक से ब्लड, खून, मुंह से, ये सब दिक्कतें जो है आने लगती हैं। बहुत ही भयंकर इसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो ये मैं संख्या, अभी तक मैंने नुस्खा संख्या पे बताया था, लेकिन अगर इसका शोधन कर लिया जाए तो यही दवा जो है अमृत तुल्य होती है, अमृत की तरह काम करती है। इसका सेवन किसको किसको नहीं करना चाहिए। इसका सेवन जो गर्म प्रकृति के लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, और धात की प्रॉब्लम है, तो धात के रोगी को भी नहीं इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही उग्र दवा है। जिसको नामर्दी आ चुकी है, जिसकी लिंग में स्टैंडिंग पावर बिल्कुल ही खत्म हो गई है, तो ये 4 से 7 खुराक में ही इतना बम्फर स्टैंडिंग पावर आने लगता है कि बंदा हैरान हो जाता है। और इसका उपयोग ज़्यादातर जो है 40 के ऊपर ही करना चाहिए। 18 साल से 25 साल वालों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ही उचित, बहुत ही ज़रूरी समझा जाए तब दिया जाता है, वो भी बहुत ही कम खुराक में। इसका शोधन करने के बाद भी इसको जो है आधे चावल से 1 चावल तक की इसकी खुराक है। इसको कई प्रकार से शोधन किया जाता है। इसको दूध, गाय का 4-5 लीटर गाय का दूध हो, गाय के दूध में इसको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद शोधन करने के बाद इसको मद और गुण, इसके अंदर और गुण पैदा करने के लिए इसको गर्म पानी से जब शोधन कर लिया जाए, दोला यंत्र करके, जब मैं शुद्ध करूंगा तो बताऊंगा। अभी मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ, मैं लाइव दिखाऊंगा जब शुद्ध करूंगा। तो इसके मैं फायदे और नुकसान बताना चाह रहा हूँ। ये तब दिया जाता है, जैसे अब कुछ लोग होते हैं जड़ी बूटियाँ खाते रहते हैं। जड़ी बूटी केवल वीर पे काम करती है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा शुरुआती प्रॉब्लम है, मान लीजिए 20-30%, 40% तक अगर कमी है, तो जड़ी बूटी से बंदा ठीक हो जाता है। अगर 50-70%, 90% तक अगर बंदा पहुंच गया है, तो उसके लिए यही है, ये संख्या ही जो है, समझ लीजिए अमृत है, उसको फिर यही दिया जाता है। नहीं तो जड़ी बूटी खाने वाला बंदा जब तक खाएगा, क्योंकि ये सीधा जो है वीर वाहिनी, वीर कोश को, सारी नसों को, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। बंदा क्या करता है, अब कुछ लोग कहते हैं कि लिंग लंबी करने की दवा आती है, तो ये सब तो चूतिया बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है। लंबा मोटा करने की कोई दवा नहीं आती है, ठीक है। भगवान ने जिस चीज़ को, प्रकृति ने जैसा बनाया है वो वैसे होगा, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक गलत जो लत पड़ जाती है लोगों को, हस्त मैथुन की आदत पड़ जाती है। हस्त मैथुन करने से क्या होता है, जो बंदे की नसों में कमजोरी आ जाती है, उससे क्या होता है, टेढ़ापन आ जाता है। कि टेढ़ापन का भी एक राज है। जो लोग, जिसके कमजोरी होगी, जिसके अंग कमजोर होंगे, तो टेढ़ापन और लूज उसी में आएगा। ऐसे किसी में नहीं टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है।
और हल्का फुल्का अगर टेढ़ापन हो तो चलता है, लेकिन ज़्यादा टेढ़ापन आने की वजह से नसें भी दब जाती हैं और लिंग ज़्यादा गलती करने की वजह से लिंग अंदर की ओर धंसने लगता है। तो उसी में बंदा कहता है कि मेरा पहले जो है लंबान ठीक थी लेकिन बाद में कम हो गई। तो उसमें दवा कोई बढ़ाती नहीं है, ये संख्या क्या करती है, जो आपने गलती किया है, वीर कोष आपका, वीर नाड़ी, जो वीर रोकने की क्षमता आपके अंदर ख़त्म हो जाती है, उसको भी इतना मजबूत बना देती है कि खाने वाला बंदा खुद जान सकता है इसकी तारीफ जितनी की जाए उतना ही कम है। लेकिन बिना शुद्ध किए नहीं इसका उपयोग करना है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ और ये चेतावनी भी है, ये बस जानकारी मात्र के लिए है। जब तक कोई अच्छा हकीम वैद्य ना हो, इसको किसी अच्छे वैद्य हकीम से शोधन करके अलग अलग नुस्खों में अलग अलग प्रकार से इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सारी ब्लॉक नसें जितनी होती नसें खोल देता है। तो क्या होता है, जब अंदर की ओर लिंग खींचने लगता है, छोटा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेट कम होने लगता है, तो ये दवा आपके लिंग क्या, आपके पूरे शरीर की नसों में ताकत देता है, जान देता है, बहुत तेज़ी से ब्लड बढ़ाता है। जब जड़ी बूटियाँ वाले सारे नुस्खे फेल हो जाते हैं तब इस संख्या को प्रयोग में लाया जाता है। 40-45 साल वाले इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने कोई गलती नहीं की हो, नहीं ज़्यादा कम प्रॉब्लम है, तो वो बंदा अगर इसको खाएगा तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता इसकी पावर को। तो जो बंदा गलती करने की वजह से जो कमी आती है, लिंग पतलापन आ जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, तो उसको ये ठीक करती है, ना कि कोई अलग से प्रभाव डाल दे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत प्रभाव भी अगर अलग से डालेगी तो आधे से 1 इंच में लंबाई और आधा इंच से मोटाई, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। वो भी बंदे को गलती नहीं करना है, हस्तमैथुन नहीं करना है, तब काम करेगी। क्योंकि ये पहली बात तो शादीशुदा लोगों को ही देना चाहिए, कुंवारे लोगों को देना भी नहीं चाहिए। इससे इतनी बम्फर समय भी इतना ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन जिसको धात की प्रॉब्लम है उसको नहीं देना चाहिए, और वीर जिसका बहुत ज़्यादा पतला उसको नहीं देना चाहिए। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पहले 1 महीना धातु पौष्टिक वीर, गाढ़ा वीर बनाने वाली चीज़ें खा लें। उसके बाद उसको 20 दिन से 1 महीने तक अगर इससे बनी हुई दवा का अगर सेवन करा दें तो बंदा बहुत ही लंबे समय, लाइफ टाइम के लिए समझ लीजिए ठीक हो जाता है। क्योंकि ये रसायन है, रसायन बहुत तेज़ी से शरीर में असर करता है, बहुत लंबे समय तक इसका असर शरीर पे बना रहता है। तो जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। आगे मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे बताने वाला हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस संख्या को मैं जाते जाते फिर कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी बिना शुद्ध किए, अशुद्धता की नहीं, कि केवल संख्या के फ़ायदे जान लिया और तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसका सेवन करने वाले को दूध घी जितना ज़्यादा हो उतना सेवन करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर खुश्की आ जाएगी, बंदे को बहुत भयंकर कब्ज हो जाती है। मैंने कई मरीजों को ये दवा दी है। एक बंदे ने बताया नहीं अपनी दिक्कत, वो कहने लगा मैं प्रैक्टिकल मारता हूँ मरीजों के ऊपर, ये वो। मैंने उसको 4 खुराक केवल दिया था, उसके समझ लीजिए हालत ख़राब हो गई थी, पेट वेट सब ख़राब हो गया। तो बाद में कहने लगा मैं इस पर रिसर्च करूँगा और मरीजों को दूंगा। तो मैंने उसको दोबारा दवा ही नहीं दी, क्योंकि उसने खुद नहीं बताया। तो वो भी पंसार स्टोर पे वो काम करने वाला बंदा था। तो पंसारियों ने मुझे बताया कि भैया इसको मत दवा देना, क्योंकि इसने इतनी दवा खाई है, ये अपने आगे किसी की मानता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी मैं दवा नहीं देता हूँ, और जो बताए हुए रास्ते पे मेरे चले हैं उनको बहुत ही विशेष लाभ मिला है। धन्यवाद मित्रों।